हेलो एवरीवन। तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले आपको ये 7 इंपॉर्टेंट चीजें जरूर चेक करना चाहिए, वरना पछताना पड़ेगा। तो ऐसा मैंने क्यों बोला? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप किस टाइप के ट्रेडर हो। शॉर्ट टर्म पे आप पसंद करते हो या फिर लॉन्ग टर्म? देखिए, आपको भी पता है लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनता है और शॉर्ट टर्म में जस्ट आपका पैसा कुछ इंक्रीज होता है। बट ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ कि शॉर्ट टर्म में वेल्थ नहीं बनता है। जो बना रहा है वो बना रहा है, जो नहीं बना रहा वो खत्म हो रहा है। तो याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ बनेगा और शॉर्ट टर्म में आपका जस्ट पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा। आपको भी पता है कंपाउंडिंग इस दुनिया का सबसे 8वां अजूबा है जो आपके पैसे को कंपाउंडिंग करता है। कंपाउंडिंग करने से वो आपका जो पैसा है वो डबल ट्रिपल होते जाता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, मार्केट पे अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको जस्ट छोटा मोटा पैसा कमाना है तो आप शॉर्ट टर्म में जाइए। और वॉरेन बफेट से एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या हर आदमी पैसा वाला नहीं बन सकता है? तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल बन सकता है, लेकिन हर आदमी धीरे धीरे पैसा नहीं कमाना चाहता है, वो बहुत फास्ट पैसा कमाना चाहता है। इसीलिए वो गरीब रहते हैं और जो स्लो रिच होता है वो हमेशा अमीर होता है। और अगर आपका पैसा कंपाउंडिंग होते रहे तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओगे। मतलब पैसा आपके पास इतना रहेगा कि आपको पैसा कमाने का ज़रूरत नहीं होगा। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाता हूँ कि आपको कौन कौन सा 7 पैरामीटर्स है, 7 महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको देखना चाहिए कोई भी स्टॉक को बाई करने से पहले। तो चलिए चलते हैं पहला नंबर पे। फिर जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपको चेक करना है, सबसे पहले आपको देखना है चार्ट पैटर्न। इस तरह से गूगल में आप जाइएगा। गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पे TCS शेयर प्राइस क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको देखना है यहाँ मैक्सिमम। मैक्सिमम आपको क्या देखना है कि जिसका चार्ट पैटर्न मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है या नहीं है। ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी का, पावरफुल कंपनी का। हमेशा याद रखिएगा ग्रोथ इस तरह से होता है, और जो डूबने वाला कंपनी है वो हमेशा इस तरह से आएगा। तो उसका भी मैं एग्जांपल दूंगा। तो इस तरह से आपको चेक करना है। और मैं सेकेंड कंपनी दिखाता हूँ ऊपर से नीचे आया है। वेल, यहाँ पे देखेंगे यश बैंक का शेयर का प्राइस अगर आप देखोगे, देखिए हमेशा मतलब मार्केट ऊपर तो गया था, फिर मार्केट नीचे आ गया। मार्केट पहले क्या किया था, देखिए मार्केट ऐसा भी होता है, देखिए मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ गया। देखिए मतलब ये होता है कि कोई कंपनी ग्रोथ हो रहा है लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह के शेयर को मत आप खरीदिए जो शेयर हमेशा डाउन में जाता है। हमेशा उस टाइप के शेयर खरीदिए जैसा TCS में दिखाया गया था, उसी तरह से आप शेयर मार्केट में भी पे चार्ट पैटर्न में देख के उसके बाद आप खरीद सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं HDFC का, देखिए HDFC का चार्ट अगर आप मैक्सिमम में जाते हैं तो मार्केट फिर ऊपर में गया। या डिविस लेबोरेटरीज में अगर आप जाते हैं तो मार्केट देखिए ऊपर जा रही है। अपोलो हॉस्पिटल का अगर मैक्सिमम देखते हैं तो ये भी मार्केट ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है। इस तरह से आप चेक कीजिए कि इसका चार्ट पैटर्न ऊपर जा रहा है या फिर इस तरह से मार्केट जा रहा है। तो आप इस पे इन्वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, जो मार्केट ऊपर जा रहा है उस पे इन्वेस्ट कीजिएगा। वेल, जो सेकेंड की पॉइंट है, अगर आप सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे प्रमोटर का होल्डिंग 50% से ज्यादा है या नहीं। बहुत अच्छा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। देखिए, प्रमोटर का मतलब होता है प्रमोटर के पास आमतौर पर कंपनी के सबसे बड़े हिस्सेदारी होता है और उनके पास कंपनी के प्रबंधन पर काफी नियंत्रण होता है। जो प्रमोटर्स है वो वहाँ पे काम करते होंगे, उसको अच्छा नॉलेज होगा, इसीलिए वो प्रमोटर है। क्योंकि किसी चीज का अगर आप शेयर खरीदते हो, कोई भी चीज पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो, इसका मतलब वो ऑलरेडी आप उनके मालिक हो, उसका हकदार हो। तो प्रमोटर क्या है, उसके पास सबसे ज्यादा मतलब हिस्सेदारी होता है। उनका जो शेयर है तो कभी कभी घटता है, कभी बढ़ता है, जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है और नए निवेशक जुड़ते हैं। मतलब नए निवेशक जब भी जुड़ते हैं उनका धीरे धीरे प्रमोटर होल्डिंग भी कम होता रहता है, क्योंकि उसका परसेंटेज धीरे कमता है। प्रमोटर का होल्डिंग हमेशा 50% से ज्यादा होना चाहिए। बट मैंने यहाँ पे @ इसीलिए लगाया है। ऐसा नहीं है कि 50% होल्डिंग रहता है तो ही कंपनी ठीक, बट कभी कभी ऐसा भी होता है जिसका 0% प्रमोटर होल्डिंग होता है, उसका भी कंपनी आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के देती है। याद रखिएगा, कोई भी शेयर में अगर आप अच्छे से निवेश करना चाहते हैं, और प्रमोटर मतलब होता है कि कंपनी के अंदर का कोई कोई आदमी है जो इतने सारे शेयर्स खरीद के रखे हैं, इसीलिए
आप 50% से ज़्यादा रहता है तो भरोसा ज़्यादा रहता है। चलते हैं एग्जाम्पल को दिखाते हैं। कोई भी शेयर यहाँ पे खरीद सकते हैं, यहाँ इन्फोसिस भी खरीद सकते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे। और आप स्क्रॉल करके यहाँ पे nacindia.com में आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्या देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्या ये 50% से ज़्यादा है? 71.77 13 जून में। तो मैंने आपको क्या बोला, कभी कभी क्या होता है, शेयर होल्डिंग का पैटर्न बढ़ता है, कभी कमता है। तो यहाँ पे 2023 में 31 दिसंबर में 72.41 था, और वहाँ पे 31 मार्च को 2024 में 71.77 हो गया। अभी जून पे भी 71.77 हो गया। आप अगर सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्फोसिस कर दीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे देखिएगा प्रमोटर होल्डिंग, यहाँ पे 14% है, 14.71, 14.78, तो उनका कम हो गया है। लेकिन क्या ये शेयर्स मार्केट डाउन हो रहा है? नहीं। अगर आप मैक्सिमम में क्लिक करते हो इन्फोसिस में तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाता है, मतलब ये बहुत अच्छा कंपनी है, राइट। तो इसी तरह से आपको चेक करना है कोई भी प्रमोटर का होल्डिंग। अगर आप चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो, लेकिन मैं क्या ऐसा क्यों रूल्स बोला हूँ, ये थंब रूल्स है कि प्रमोटर का होल्डिंग 50% से होने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कंपनी के अंदर का ही कोई होता है। देखिए, ये जो प्रमोटर होल्डिंग है, जो थर्ड नंबर टिप्स है, ये है कि आप अगर मार्केट पे आ रहे हो तो प्रमोटर का होल्डिंग तो आप देख रहे हो, बट प्रमोटर प्लेजिंग मतलब होता है गिरवी, मतलब कोई भी चीज़ को गिरवी रख के उसके बाद आप यहाँ पे मार्केट पे चला रहे हो। तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी आप प्रमोटर देख रहे हो तो देखते हैं यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे गिरवी है, तो गिरवी बहुत डेंजरस होता है, याद रखिएगा हमेशा। और देखिए, गिरवी ऐसा नहीं है कि गिरवी रखने से खराब हो जाती है कंपनी, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो उसके बाद गिरवी रखा है, जैसे हम लोग लोन लेते हैं उसी तरह शेयर्स भी गिरवी रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कहाँ देख पाएंगे। तो हम लोग देखने के लिए सबसे पहले गूगल में लिखेंगे हम लोग। स्क्रीनर खोलने के बाद हम आपको यहाँ पे सर्च फॉर कंपनी लिखा हुआ, यहाँ पे आप दीजिएगा टीसीएस। टीसीएस में कंपनी में देने के बाद आपको सबसे पहले ही नजर आएगा टीसीएस में प्लेज परसेंटेज 0.28, मतलब 28%, 0.28% उनको प्लेज किया हुआ, मतलब गिरवी रखा हुआ है। तो ये कोई खराब बात नहीं है, लेकिन 25% से अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये खराब है। मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पे प्रमोटर का जो प्लेज परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखिए मैक्स फाइनेंशियल, यहाँ पे 72.64, डिश टीवी का है 11.68%। आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये गिरवी रखा गया है कि इसके कंपनी को ठीक से चलाया जाए, या इससे लोन लिया गया है, इसीलिए ये प्लेज यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि जिसका जीरो है ना बहुत अच्छा है, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसका जीरो है, अदानी पावर का 0.25 है। ऐसा नहीं है कि 25% से ऊपर रहे तो ये खराब है। अगर अगर उससे नीचे रहा तो ठीक ठाक है। अगर कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, उसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे विप्रो देखिए, विप्रो का भी जीरो है, इन्फोसिस का भी प्लेजिंग है जीरो। तो हर कुछ आपको देखना है एक एक करके, एक एक की पॉइंट मैंने जो जो बोला है आपको, हर पॉइंट आपको ठीक से देखना है। उसके बाद ही आप फंडामेंटल को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या देखना है आपको, लोन देखना है। लोन कितने लिया हुआ है कोई भी कंपनी, तो ये बहुत ज़रूरी है देखना। तो हम लोग कैसे देखेंगे, चलिए चलते हैं। यहाँ पे आपको गूगल खोलना है, स्क्रीनर में खोलना है। स्क्रीन में आप क्लिक किए, करने के बाद यहाँ पे आप लिख दिए टीसीएस। अगर आप देखोगे टीसीएस, मैं इसीलिए सर्च कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है ना 16 लाख करोड़। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे देखेंगे, नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाके हम लोग देखेंगे बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब क्या होता है, लोन, इसीलिए बोला जाता है लोन। देखिए पहले उनका लोन बहुत कम था, अब धीरे धीरे उनका लोन धीरे बढ़ रहा है। बट अभी यहाँ पे आप बोल सकते 16 लाख करोड़ की कंपनी, 8,000 रुपीज़ उसके सामने, 8,000 करोड़ है एक्चुअली। आप यहाँ पे देखोगे तो 8,000 करोड़ है, इसके हिसाब से कुछ भी नहीं है ये। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो रहा है, आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये भी देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना, 47,000 करोड़। तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा 47,000 करोड़ के हिसाब से ही 8,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो हर कुछ अच्छे तरह से देख के उसके बाद ही आप लोग कोई भी स्टॉक को सिलेक्शन कीजिए। जो फिफ्थ पॉइंट है वो एफआईआई और डीआईआई, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, और डीआई मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर। वो लोग किस पे इन्वेस्ट करते हैं वो भी जानना आपको जरूरी है।
क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि वो लोग 1 रुपया 2 रुपया हम लोग के जैसे इन्वेस्ट नहीं करता, वो लोग करोड़ों में करता है, खरबों में करता है। तो इसीलिए याद रखिएगा, एफआईआई और डीआईआई चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग कहाँ निकाल रहा है और कहाँ पैसा घुसा रहा है। क्योंकि अगर ये पता चल जाए आपको, तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा इसमें कितना इंटरेस्टेड है एफआईआई वाले। उसके बाद इंश्योरेंस वाले, बहुत बहुत टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। मतलब इस जगह पे मार्केट पे बहुत टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एफआईआई, डीआईआई, इंश्योरेंस वाले, म्यूचुअल फंड वाले को एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो पाओगे। आपको गूगल में जाना पड़ेगा, सेमस्क्रीनर.com में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने टीसीएस लिखा, टीसीएस देने के बाद यहाँ पे आप ठीक नीचे गए, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा जहाँ पे प्रमोटर्स लिखा हुआ है। प्रमोटर तो आपको पता चल गया, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा होल्डिंग करते हैं इस कंपनी का, कोई भी कंपनी का। उसके बाद एफआईआई होल्डिंग, देखिए एफआईआई होल्डिंग 15% था, अभी कितना है 12.35%। डीआईआई कितना है 10.61, यहाँ पे 11% है। ये पब्लिक का देखोगे तो 4.82%। गवर्नमेंट भी यहाँ पे निवेश करती है 0.06%। तो यहाँ पे हर कुछ आपको देखना है। लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी कितने निवेश किया है इस बार जून में 4.97। एलआईसी ऑफ इंडिया कितना इन्वेस्ट किया है 4.87। एसबीआई निफ्टी 50 में कितना है 1.29%। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप ठीक से एनालाइज नहीं कर पाओगे कि किस में कहाँ ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो आपको देखना बहुत जरूरी है। देखिए 5th नंबर पॉइंट तक तो सब देखता है, बट इसके बाद अगर आप जाओगे अबाउट द कंपनी, मतलब आप कभी किसी ने भी सर्च किया होगा कि टीसीएस है, अच्छा टीसीएस के वेबसाइट में जाते हैं, उसका मैनेजमेंट कौन है, कौन मैनेजमेंट कर रहा है, वेबसाइट कौन सा है, उसके डिटेल्स क्या 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 बेचती है कंपनी, क्या क्या डील करती है, ये भी जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप अबाउट द कंपनी, इसीलिए मैंने बोला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आदमी को देखना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि फिफ्थ पॉइंट तक जितने भी है आप लोग देखते हैं, बट क्या आप इसे भी सर्च करते हो? लेकिन इसे आपको सर्च करना पड़ता है। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी करती क्या है और क्या क्या किससे किससे मैनेजमेंट हो रहा है, कहाँ कहाँ डील साइन हो रहा है, कहाँ कहाँ उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्या नया एआई यहाँ पे जुड़ रहा है, क्या मशीनरी यूज़ हो रहा है। इस टाइप की कंपनी को देखने के लिए उसका वेबसाइट को देखना भी बहुत ज़रूरी है। उसका डिटेल्स क्या है, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उनका मैनेजर जो है वो है कौन। तो इसी तरह से सिंपल वे से अगर आप सोचोगे ना, ये बहुत ज़रूरी है, ये जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कंपनी में अशोक लेलैंड, ओके, अशोक लेलैंड आपने टाइप किया, टाइप करने के बाद यहाँ पे डालोगे विकी, ओके, यहाँ पे आप क्या डालोगे विकीपीडिया, ओके। आप यहाँ पे विकीपीडिया डालने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको हर कुछ यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, हिस्ट्री क्या है उस कंपनी, क्या मतलब ये मल्टीनेशनल कंपनी है या नहीं है, उसके बाद किसके किसके साथ पार्टनरशिप है, जैसे हिंदुजा पार्टनरशिप के साथ है। अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे हर ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे होता है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख पाओगे। देखिए हर ऐसा तो नहीं है कि आप कंपनी में पैसा डाल दिए और चल गए, तो ऐसा नहीं होता है। हर कुछ आपको देखना पड़ेगा, हर कुछ देखने के बाद उसके बाद पैसा बनता है। क्योंकि जितने भी राकेश झुंझुनवाला सर है, हर कोई का अगर आप हिस्ट्री देखोगे ना, उस पे कंपनी पे विश्वास था। कंपनी अगर विश्वास है तो कंपनी में आप होल्ड करेंगे पैसा, जैसे उसको टाइटन पे विश्वास था। तो उसी तरह से हर कुछ आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे सस्टेनेबिलिटी क्या क्या कर रहा है, इनोवेशन क्या कर रहा है, हर कुछ आपको यहाँ दिखाई देगा। नॉलेज मिलेगा तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा, और कॉन्फिडेंट से ही पैसा बनता है। आपको मैंने बोला है कि अगर कंपनी खराब भी हो, अगर आपको लग रहा है कि हर कुछ इसका मैनेजमेंट ठीक है, वो फ्यूचर में ऐसा कर सकता है, कंपनी ऐसा कर सकता है, तो 7 नंबर पॉइंट में आपको बताएंगे सीईओ और चेयरमैन, एमडी, डायरेक्टर एंड ऑफिसर। ये पैरामीटर्स जानना और उनको सर्च करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये सब सर्च करते हो, सीईओ कौन है, अगर सीईओ कितना काम किया है, सीईओ कितना कैपेबल है एक कंपनी को अच्छे तरह से उनको संभालना, चेयरमैन कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, एमडी कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, स्टडी क्या क्या है, कौन से कंपनी पे उन्होंने अपना काम किया था पिछले, उसके बाद उसके ऑफिसर्स कौन है, ये जानना भी ज़रूरी है। सीईओ कौन है, अगर देखिए अगर कोई कंपनी चला रहा है, सीईओ अगर कैपेबल नहीं है या चेयरमैन कोई कैपेबल नहीं है,
तो वो कैसे काम कर सकता है, कोई भी कंपनी को चला कैसे सकता है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो देखने के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कोई भी कंपनी को चॉइस करने से पहले। तो चलिए देखते हैं। देखिए सर्च कैसे करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे गूगल में गए, गूगल में जाने के बाद इन्फोसिस टीम मैनेजमेंट लिख दिए, मैनेजमेंट टीम लिख दिए, टीम लिखने के बाद जो पहला प्रोफाइल आएगा, मतलब जो पहला लिंक आएगा उनको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको हर कुछ दिखाई देगा कि इनका चेयरमैन कौन है, एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, हर कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। और आप अगर किसी के बारे में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे फोटो के ऊपर, तो इनके प्रोफाइल के बारे में फुल आपको नॉलेज मिल जाएगा कि क्या करते थे पहले और अभी क्या कर रहा है। दैट्स इट। ये 7 की पॉइंट अगर आप ठीक से पढ़ लिया, अगर ठीक से आपको नॉलेज हो गया ना, तो आप यहाँ पे आराम से अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओगे और अच्छे अच्छे कंपनी पे भी इन्वेस्ट कर पाओगे। जस्ट आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और ट्राई कीजिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा बस। थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।